बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम श्वार्ज़ थ्योरम के कन्वर्स के ऊपर बात करेंगे। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव श्वार्ज़ थ्योरम एंड आल्सो गिव अ काउंटर एग्जांपल विच शोज दैट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। तो लास्ट लेक्चर में मैंने श्वार्ज़ थ्योरम को प्रूफ किया था। तो आज हम एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि ये शो करेगी कि श्वार्ज़ थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो पहले थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। श्वार्ज़ थ्योरम की एक्चुअली स्टेटमेंट क्या थी। श्वार्ज़ थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि जिसकी डोमेन d है और वो r की तरफ है, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, और d जो है वो प्रॉपर सबसेट था r² का, और फंक्शन जो है वो आपके पास डिफाइंड है इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी, ठीक है, सच डैट कि फंक्शन दो कंडीशनों को पूरा कर रहा है। एक फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो एग्जिस्ट करता है इन सर्टेन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए बी, और दूसरी शर्त ये थी कि फंक्शन का जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई है, जो कि ये है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एफ एक्स, ठीक है, ये कंटिन्यूस है एट पॉइंट ए बी के ऊपर। देन इसका दूसरा मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई एक्स ये एग्जिस्ट करेगा और दोनों मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव आपस में इक्वल होंगे। ये थी स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगली बात ये है कि इस स्टेटमेंट से मैंने दो रिज़ल्ट जो हैं वो यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, जिनमें से पहला रिज़ल्ट ये है कि आप इस स्टेटमेंट को अल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हैं। तो उसका तो खैर इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इस पूरी स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख रहा हूँ। ये स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर फंक्शन का मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करे इन द नेबरहुड ऑफ ए बी, और दूसरी ये है कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस हो ए बी के ऊपर, पॉइंट ए बी के ऊपर, तो ये दोनों जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। अच्छा, अब नीचे जो मैंने चीज़ लिखी है वो ये शो कर रही है कि आपके पास इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पर एफ वाई की जगह मैं लिखता हूँ एफ एक्स, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये एग्जिस्ट करे इन द नेबरहुड ऑफ दिस, तो फिर मैं एफ एक्स वाई की जगह लिखूंगा यहाँ पर एफ वाई एक्स। ये कंटिन्यूस होना चाहिए ए बी पर, तो देन ये दोनों मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तो चीज़ है अल्टरनेट, मतलब मुतबादल उसकी। मेन यहाँ पर ये है हमारा कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम से क्या मुराद है? कन्वर्स ऑफ द थ्योरम का मतलब ये है कि आपका जो श्वार्ज़ थ्योरम है एक्चुअली ये सफिशिएंट कंडीशन हमें प्रोवाइड करता है। सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब है? सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये है कि अगर किसी फंक्शन ने श्वार्ज़ थ्योरम की इन कंडीशंस को पूरा कर दिया, तो देन ये दोनों आपस में मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन एफ श्वार्ज़ थ्योरम की इन कंडीशन को पूरा नहीं करता, तो फिर आपने ये नहीं कहना कि अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब भी मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हो सकते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में हमारे पास ऐसे कई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मौजूद हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होंगे, जिनका मतलब ये जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, लेकिन उनके पार्शियल डेरिवेटिव एट सर्टेन पॉइंट ए बी के ऊपर आपस में इक्वल होंगे। सही है, ये इसका कन्वर्स है। आसान अल्फाज में बताता हूँ। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम का मतलब ये है कि ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव आपस में इक्वल हैं, बट इट डज नॉट इम्प्लाई, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं तो आपका जो एफ एक्स वाई है मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। देखो, आपने कहा कि ये कंटिन्यूअस हो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये इक्वालिटी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इससे हम ये रिजल्ट नहीं ड्रा कर सकते कि ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये वन साइडेड कंडीशन है, श्वार्ज़ थ्योरम की कंडीशन वन साइडेड है। तो अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये सारी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस एग्जांपल को समझने से पहले आपको सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है हमारे पास। टू वेरिएबल वाला फंक्शन लूँगा एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फंक्शन का आंसर ये होगा अगर आपका जो पॉइंट एक्स वाई है वो नॉट इक्वल टू 0 0 है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, और अगर इसका आंसर 0 के बराबर आएगा अगर आपका जो पॉइंट है वो 0 0 के बराबर होगा, ठीक है। मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या शो करूँगा?
we will show that मैं ये शो करूँगा कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 पर आपस में इक्वल हैं, बट ये जो इनका बट ये जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है कोई एक को आप प्रूफ कर दें, बट ये जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स वाई ये कंटिन्यूस नहीं है, इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 0। ये मैं प्रूफ करूँगा इस श्वार्ट्ज थ्योरम के कन्वर्स के लिए कि इक्वालिटी है, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हैं, लेकिन फंक्शन का मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स वाई वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, हालांकि लगता ये है कि ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर ये कंटिन्यूस होना चाहिए, सही है, लेकिन मैं इसमें ये प्रूफ करूँगा कि दोनों इक्वल है लेकिन ये फिर भी डिसकंटिन्यूस है, सही है। अच्छा, अब इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जहाँ एक फार्मूले हैं वो हमें पता होने चाहिए। एज आप जानते हैं कि आपका ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास ये लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ एक्स कोमा वाई ओवर एच। आप जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट ये होता है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, जब एक्स के क्लास लेंगे तो फिर एक्स में वेरिएशन आएगी, वाई सेम रहेगा। तो आप चेक करें, यहाँ पर भी वाई लिखा है, यहाँ पर भी वाई लिखा है, जबकि एक्स चेंज है, यहाँ पर एक्स प्लस एच है तो वहाँ पर एक्स है। इसका मतलब मेरा ये फार्मूला ठीक लिखा है मैंने, ठीक हो गई बात ये। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ वाई का, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको पहले बिठा लेता हूँ। अच्छा बेटा, नेक्स्ट इसी तरह ही जो आप एफ वाई का फार्मूला बनेगा, यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो हमारे पास होता है बेटा लिमिट के अप्रोचेज टू 0। अब आपका फार्मूला बनेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई कंपोनेंट में वेरिएशन आएगी, एक्स कांस्टेंट रहेगा, यानी ये आएगा लिमिट एफ एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ एक्स कोमा वाई ओवर के। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए। इसके बाद इसी तरह ही मैं आगे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला बनाने लगे हैं एफ एक्स वाई का। ये बनेगा डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो हम डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, एफ एक्स का, किसके लिहाज से, वाई के विद रिस्पेक्ट। तो वाई के विद रिस्पेक्ट लेंगे तो चेंजिंग किस में आनी चाहिए, वाई कंपोनेंट में, यानी ऊपर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा लेंगे, लेकिन फंक्शन कौन है यहाँ पर हमारा, एफ एक्स है, ऊपर फंक्शन है एफ। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला ये बनेगा लिमिट के अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर आएगा एफ एक्स। अब चूँकि हमारा फंक्शन कौन है, एफ एक्स है, एफ एक्स है, डेरिवेटिव वाई के लिहाज से है, तो वाई के लिहाज से है तो लिमिट के अप्रोचेज टू 0 आएगी, वाई की वजह से वेरिएशन किस में आएगी, वाई कंपोनेंट में, सही है। तो यहाँ पर आएगा एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ एक्स कोमा एक्स कोमा वाई ओवर के। लास्ट फार्मूला सिर्फ एक और, एफ वाई एक्स, ये फार्मूला बनेगा पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ वाई। अब चूँकि एक्स क्लास से है तो डेरिवेटिव एक्स क्लास से लिया तो वेरिएशन किस में आनी चाहिए, एक्स कंपोनेंट में, लेकिन हमारा फंक्शन कौन सा, एफ वाई है, तो सेम वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ वाई आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ वाई एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ वाई और एक्स कोमा वाई ओवर एच। ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है। अब मैंने चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव किसके ऊपर निकालने हैं, 0 0 के ऊपर। देखें जी, इसे हम चाहे फार्मूला नंबर 1 कह देते हैं, ये हमारा फार्मूला नंबर 2 आ गया, ये फार्मूला नंबर हमारा 3 बन गया, ये फार्मूला नंबर मेरा 4 आ गया। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना चाह रहा हूँ, तो ये है एफ एक्स वाई 0 0। तो इस फार्मूला नंबर 3 में एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट कर दें, पुट एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 0 इन 3 वी हैव
यहाँ पर आप 0 0 पुट करेंगे एफ एक्स कोमा, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0, यानी यहाँ पर आगे कुछ नहीं है तो एक्स कोमा वाई होगा। लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, यहाँ पर आप एक्स के लिए 0 पुट करो, यहाँ वाई के लिए 0 पुट करो तो ये बन गया 0 कोमा के, माइनस यहाँ पर आप एक्स के लिए 0 पुट करो, ये आ गया एफ एक्स कोमा 0 0 ओवर के। ठीक है, अब इसका मतलब हमें 5 बनी है उसके मुताबिक मुझे चाहिए एफ एक्स 0 0 और एफ एक्स 0 के, ये दोनों नॉमिनेटर निकालने के लिए कैसे निकलेंगे नॉमिनेटर, मैं फार्मूला नंबर 1 में की हेल्प लूँगा, वहाँ पर एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट करूँगा तो ये वाली चीज़ निकलेगी, फिर एक्स की जगह 0 वाई की जगह के पुट करूँगा तो फिर ये पहला हिस्सा निकल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें फ्रॉम वन एफ एक्स, पहले क्या निकालना है मैंने, चलिए वो 0 0 निकाल लेते हैं, एफ एक्स 0 0, ये मेरे पास बन जाएगा बेटा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। आप अपने फार्मूला नंबर 1 में जाकर एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट कर दें तो ये देखो ये बनेगा 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ 0 0 ओवर एच, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच कोमा एच अप्रोचेस 0 एफ एच कोमा 0 माइनस एफ 0 0 ओवर एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। हाँ जी, एफ 0 0 का मतलब है फंक्शन का आंसर 0 0 के ऊपर, तो फंक्शन का आंसर 0 0 के ऊपर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, और अगली चीज़ आपने जो निकालनी है एफ एच 0 कैसे निकलेगा, यहाँ पर x की जगह h पुट कर दो, y की जगह 0 पुट कर दो, करें पुट, तो x की जगह आपने पुट कर दिया h, ये आ गया h का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर ओवर h का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एफ 0 0 0 आ गया ओवर h आ गया। ठीक होगी बात ये। अच्छा ये देखो h स्क्वायर इंटू 0 का आंसर आएगा 0 आ गया, ऊपर सारी चीज़ 0 हो गई, 0 ओवर h आ गया, फाइनल आंसर आपका 0 आ गया। ये किसका आंसर निकला है, एफ एक्स 0 0 का। एक ही सा निकाल लिया आपने इसका। आगे मुझे चाहिए एफ एक्स 0 कोमा के, ये कैसे निकलेगा, अपने आप इस फार्मूले में दोबारा एक्स की जगह 0 पुट करो, वाई की जगह के पुट कर दो। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं एफ एक्स, एच की जगह क्या पुट करना है 0, एक्स की जगह 0 वाई की जगह के, इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो आप अपने फार्मूले में जाकर x की जगह 0 पुट करो, y की जगह k, कहाँ पर पुट करना है, इधर, x की जगह 0 y की जगह k, सही है। तो क्या बनेगा ये आएगा एफ एच कोमा के माइनस एक्स की जगह 0 y की जगह k ओवर नीचे क्या है, नीचे h है। अच्छा अब मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं यहाँ पर एफ एच के कैसे निकलेगा। एफ एच के निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने फार्मूले में यहाँ पर अपने फंक्शन में एक्स की जगह एच वाई की जगह के पुट कर दें, सही है। तो ये देखें, ये आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एफ 0 के, एफ 0 का कैसे निकलेगा, अपने फंक्शन में एक्स की जगह 0 वाई की जगह के पुट कर दें। तो जब आप देखो यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे यहाँ के, तो 0 इंटू के स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये सारा चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एफ 0 के का आंसर आ गया 0 ओवर h, और यहाँ पर साथ साथ ये लिमिट चलती जा रही है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा ये चीज़, इस h और ये h कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कैंसिल होने के बाद ऊपर आ जाएगा h इंटू के का स्क्वायर ओवर h का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। ये फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, h की जगह लिमिट पुट करें 0, तो ये फाइनल आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो 5 था, 5 में नोमिनेटर, दोनों नोमिनेटर में पहली और दूसरी टर्म का जो आंसर आया वो 0 आ गया। पुट इन 5, पुट इन 5,
5 में पुट करते हैं, किस किस को, ये आ गया पूरा लिख लें, पुट वैल्यूज ऑफ एफ एक्स 0 एंड एफ एक्स 0 के इन 5 वी हैव इसका आंसर बनेगा हमारे पास एफ एक्स वाई कोमा 0 इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह आपने पुट किया 0 आ गया, आगे भी 0 आ गया, 0 माइनस 0 पर के, अब 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, फाइनल आंसर 0 आ गया। आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब मुझे निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है एफ वाई एक्स। एफ वाई एक्स कैसे निकलेगा, ये मेरे पास एफ वाई एक्स है, इसमें भी क्या करना है, एफ वाई एक्स निकालना है किसके ऊपर 0 0 के ऊपर निकालना। अब मैं राइट हैंड साइड निकालने लगा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है जी एफ वाई एक्स 0 0। फार्मूला नंबर 4 में x की जगह 0 y की जगह 0 पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन 4 में पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा एफ वाई एक्स एट 0 0 इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ वाई एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, h बन गया, और y की जगह k पुट कर दिया, ये आ गया एफ एच वाई एच के। एक्स की जगह 0 पुट कर दिया अच्छा सॉरी जी, जब आपने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया 0 h रह गया, y की जगह भी 0 पुट किया, दिस इज 0 एफ वाई 0 0 ओवर h। आपने x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह भी 0 पुट करना है, यहाँ h रह जाएगा खाली आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा एफ 0 0, ठीक है, एफ वाई 0 0। इससे आप चाहे कह लें यहाँ पर 6। अब आपने जिस तरह फार्मूला नंबर 1 को इस्तेमाल किया था बार बार, अब फार्मूला नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम 2 या यूजिंग 2 लिख लें, मुझे चाहिए एफ वाई 0 0। एफ वाई 0 0 का जो फार्मूला आपके पास बन के आएगा वो क्या बनेगा बताएं ज़रा। आप यहाँ पर एफ वाई 0 0 निकालना है, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 पुट कर दें, तो ये आएगा लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 कोमा के माइनस एफ 0 0। सिर्फ इनमें फार्मूलों की गेम है, फार्मूले अगर आपको याद हैं, उनकी समझ है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सही है। ओवर के क्लियर होगी बात ये। अच्छा, लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ 0 के कैसे निकलेगा, एक्स की जगह 0 वाई की जगह के पुट करें, यहाँ पर एक्स की जगह 0 वाई की जगह के पुट करें, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। अगली चीज़ उसमें लिखी है एफ 0 0, तो एफ 0 0 पर आंसर कितना है 0 है, दोनों पर आंसर 0 0 आ गया, 0 माइनस 0 ओवर के, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई है, इस हिस्से की वैल्यू निकल आई है। अब आगे इसका आपने निकालना इस हिस्से को, एंड एफ वाई एच कोमा 0, ये कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला कैसे बनेगा। अपने इस फार्मूले में x की जगह h y की जगह 0 पुट कर दें, x की जगह h y की जगह 0, ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास बनेगा इस तरह, लिमिट k अप्रोच टू 0 f की जगह x की जगह h पुट करें और y की जगह क्या पुट करना है 0, तो ये बनेगा एफ एच के माइनस x की जगह h पुट करना है और y की जगह 0, ये आ गया एफ एच 0 ओवर के, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब मुझे बताएं यहाँ पर ये क्या चीज़ बन जाएगी, लिमिट के अप्रोच टू 0 एफ एच के कैसे निकालेंगे, आपने पहले भी निकाला था अपने उस फार्मूले में, अपने फंक्शन में x की जगह h y की जगह k पुट कर देंगे, आ जाएगा h स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, h स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ओवर h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। एफ एच 0 इक्वल टू 0,
एक्स की जगह एच पुट किया, वाई की जगह 0 पुट किया, तो एच स्केयर इंटू 0 स्केयर 0 हो गया, ये सारी चीज़ 0 आ जाएगी। सही है, तो ये सारा आपका आंसर आएगा 0 ओवर के। देखो जी, ये के और ये वाला के स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा एच स्केयर के इंटू एच स्केयर प्लस के स्केयर। ठीक है, उसी जगह आप लिमिट पुट कर दें, इसका आंसर भी 0 आ गया। सही है, कुछ थोड़े से स्टेप जल्दी जल्दी किए हैं क्योंकि इतनी चीज़ें तो आप खैर थोड़ा सा कर सकते हैं। लें जी, आपके पास जो नोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ थी, इन दोनों वैल्यूज़ का आंसर जो आ गया, इस वैल्यू का आंसर आया था 0, इस वैल्यू का भी आंसर आया 0। पुट ऑल वैल्यूज इन 6 में पुट करेंगे तो आपके पास ये जो राइट साइड है इसकी राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आएगा एफ वाई एक्स एट 0 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 0 ओवर एच 0, लिमिट अप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, आगे मैं अब ये प्रूफ करूंगा कि एफ एक्स वाई जो है वो डिसकंटिन्यूअस है 0 0 के ऊपर। एफ एक्स वाई क्या है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले एफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा। आप कहेंगे एफ एक्स वाई तो निकाला हुआ है हमने। भाई ये जो एफ एक्स वाई निकाला ना आपने, ये निकाला है 0.00 के ऊपर। मुझे एफ एक्स वाई जर्नल चाहिए इन फॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में, यानी जिस तरह ये फंक्शन लिखा हुआ है। सही है, तो वो कैसे निकलेगा? जिस तरह आप सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेते उस तरह निकालेंगे। तो अब आगे मैं सिर्फ निकाल देने को एफ एक्स वाई। सही है, ले बेटा ये मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई निकालना है। तो एफ एक्स वाई होता क्या है असल में? एफ एक्स वाई क्या होता है? ये होता है आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जिसे हम मज़ीद देखते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। तो मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा एक्स के विद रिस्पेक्ट। हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। फंक्शन हमारे पास है एक्स स्केयर ओवर वाई, एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, तो वाई आप जानते हैं यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई स्केयर को हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं और बाकी आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर। इसके ऊपर आप लगा लें कोशेंट रूल। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर इंटू नीचे वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज ऊपर वाली का डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस, अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 2x। ठीक हो गई बात ये? अच्छा, ऊपर से आप 2x कॉमन निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 2x इंटू 2x कॉमन आ गया। हाँ जी, 2x इंटू वाई का स्केयर और ये ब्रैकेट ओपन कर दें एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, ये एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर से कैंसिल हो गया। ये कितना रह गया आपके पास? 2x इंटू वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर आ गया। ठीक हो गई बात ये? अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर मुझे दोबारा डेरिवेटिव चाहिए किसके लिहाज से? अब विद रिस्पेक्ट टू सब वाई हमने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब किसको डिफरेंशिएट करना है? इसको। सही है, ये आपके पास आ जाएगा एफ एक्स वाई। वाई के विद रिस्पेक्ट जब आप करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, 2x कांस्टेंट हो जाएगा। इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके ऊपर हम पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्वेश्चन दोबारा लगाऊंगा मैं, क्या आ जाएगा? एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 4 हो जाएगी। अब ठीक है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले y की पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4y की पावर 3 माइनस y की पावर 4 एज इट इज। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा? वो आएगा 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर इंटू अंदर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 0, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y इंटू 2y। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखें ये आ गया आपके पास एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x। अब यहाँ से आप देखें जी, ये एक तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर कॉमन आएगा बाहर और एक चीज़ आएगी y की पावर 3, 4y की पावर 3, यानी ये बाहर कॉमन आएगा 4y की पावर 3 इंटू एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर।
नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। बाकी क्या रह जाएगा, बाकी यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 4y, ये सारी चीज़ बाहर जा चुकी है, 4y की पावर 3, 4y की पावर 3 कॉमन निकाल लिया था और ये भी निकाल लिया था, तो यहाँ पर क्या रह गया माइनस वाई का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बाकी इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा आपके पास, हमारा जो फंक्शन बनेगा एफ एक्स वाई इक्वल टू 2 4 8, 8 और इस चीज़ को बीच से कैंसिल कर दें, 8x क्यूब वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3, क्लियर होगी बात की नहीं। अच्छा, अब आपने ये हमारा जो फंक्शन है ये बना है, इसको अब आपने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब हमारा टारगेट ये है, मैंने दिखाना है कि एफ एक्स वाई डिसकंटिन्यूस है। आप जानते हैं एक फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, एक फंक्शन आपने सेकेंड ईयर में कंटिन्यूटी 1 वेरिएबल की पढ़ी थी। एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहते हैं किसी पॉइंट सी के ऊपर अगर एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करे या डिफाइंड हो इसके ऊपर फंक्शन, इसकी लिमिट जो है एक्स अप्रोचेस टू सी ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी बात ये कि दोनों लिमिट और इसका आंसर बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहली चीज़ को प्रूव कर चुका हूँ, वो क्या थी, f00 एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पर देखो मैंने किसकी कंटिन्यूटी दिखानी है, एफ एक्स वाई की कंटिन्यूटी दिखानी है, ठीक है। ये कंटिन्यूस कब होगा, ये कब कंटिन्यूस होगा, जब 0 ये एग्जिस्ट करेगा या डिफाइंड होगा। तो आपने पहली चीज़ देखी, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं जो मैंने अभी बताया। ये तो आपने एफ एक्स वाई 0 एग्जिस्ट करता था ना, बराबर आ गया था इसका आंसर 0, ये निकाला था हमने। अब हमने ये देखना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वी चेक वेदर लिमिट x, y, 0 एफ एक्स वाई एग्जिस्ट। हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है। देखो जी, ये 2 वेरिएबल फंक्शन है। कितने फंक्शन है, 2 वेरिएबल वाला। 2 वेरिएबल वाले फंक्शन की जो लिमिट हम निकालते हैं वो कैसे चेक करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने एक्स वाई किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पाथ लूँगा जिसके ज़रिए मैं 0 तक पहुँच सकता हूँ। देखो क्या होता है, 0 का मतलब है ओरिजिन, ये दिस इज़ 0। आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, पाथ हैं, रास्ते हैं जिनके ज़रिए आप चल के आ सकते हैं। आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करें आप इधर आ जाएंगे, आप वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करें आप यहाँ आ जाएंगे, आप इसके लॉन्ग मूव करें लाइन के तब भी आप आ जाएंगे। और ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स, एम मतलब स्लोप ऑफ लाइन, यानी ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है। चेक करके देखो, जब आप x0 पुट करोगे y0 आएगा, तो इसका मतलब ओरिजिन से पास करती है। हम इस पाथ के लॉन्ग मूव करेंगे यहाँ पर ओरिजिन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। क्या हम ये वाली लाइन ले सकते हैं, y इक्वल टू एक्स, बिल्कुल ले सकते हैं। एम एक्स ना लिखें, लेकिन m यहाँ पर मैं वजह है उसके लिखने की। क्या हम y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप x यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो y कितना अप्रोच करना चाहिए, 0। लेकिन देखो अब यहाँ पर जब x0 पुट करेंगे तो y किसको अप्रोच करेगा, 1 को। इसका मतलब ये नहीं ले सकते हम लाइन लेंगे y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, इस तरह की लाइन ले सकते हैं, या सिंपल इन जनरल y इक्वल टू एम एक्स लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट अस वी मूव along path y is equal to mx, ठीक है। बिकॉज ये क्यों लिए, बिकॉज वी नो डैट व्हेन यहाँ पर जब x आपका 0 को अप्रोच करेगा तो y भी 0 को अप्रोच करेगा, यानी ये लिमिट को सेटिस्फाइड कर रहा है, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखो जब आपका y इक्वल टू mx यहाँ पर पुट करेंगे अपने इस फंक्शन में, तो आपका पूरे का पूरा फंक्शन किस में बदल जाएगा, सिर्फ x की शक्ल में, ठीक है। मतलब मैं इसको ज़रा मिटा के आपको बताता हूँ। हमने किसकी कंटिन्यूटी दिखानी है, पार्शियल डेरिवेटिव, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की, ये तो इसको पहले हमने निकाला है, सही है। अब इसमें कंटिन्यूटी के लिए अगर इसके ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो अगर इसके ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने नहीं लिखा तो आप एक्स कोमा वाई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो जी, एक्स वाई क्या लट किया मैंने, एम एक्स,
तो यहाँ पर y की जगह mx पुट कर दें, दिस इज इक्वल टू इधर भी पुट कर दें 8 इंटू एक्स की पावर 3 mx, y की जगह mx आ गया ओवर एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर, नीचे भी y की जगह आप mx पुट कर दें ओवर 3। ठीक है, लो जी ये आपके पास पूरे का पूरा बन गया 8 एक्स की पावर 6 m की पावर 3, नीचे आ गया, नीचे से आप एक्स स्केयर कॉमन निकाल लें, बाहर एक्स की पावर 6 बन जाएगा और ये आ जाएगा जी 1 प्लस एम स्केयर का क्यूब, और इसे इन शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को आप कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 8, ये और ये कैंसिल कर दें 8 m की पावर 3 ओवर 1 प्लस एम स्केयर का क्यूब। क्लियर है? दिस इज द फंक्शन ऑफ m ओनली। हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट बन चुका है। टेकिंग लिमिट x, y अप्रोचेज टू 0 0 वी हैव, इधर लिमिट अप्लाई की, लिमिट x, y अप्रोचेज टू 0 0 f(x,y) एट ये पॉइंट x, x इक्वल टू, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये इधर आपके पास फंक्शन ही कोई नहीं, मतलब ये सिर्फ m की शक्ल में आ गया, तो चाहे आप इस तरह लिमिट लिख लें या सिंपल ये फंक्शन पहले x का बन चुका था, खाली सिंगल लिमिट ऐसे लिख दें, खाली सिंगल लिमिट x की शक्ल में लिख लें या पूरी की पूरी इसी तरह लिमिट लिख दें तब भी ठीक है। लेकिन चूंकि फंक्शन आपका सिंपल बन चुका था x की शक्ल में, y तो खत्म हो गया था, तो सिर्फ इसलिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 लेना, सिंगल लिमिट्स, सिंगल वेरिएबल वाली लिमिट। मुझे बताएं इसमें x नहीं है, मैं लिमिट क्या पुट करूं? नहीं पुट कर सकता। अब मुझे बताओ, आप यहाँ पर m की जगह 1 पुट करें, आंसर आएगा 8 ओवर 8, आंसर आया 1। आप m की जगह 0 पुट करो, आंसर आएगा 0। तो m की डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर लिमिट के क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। एज फॉर डिफरेंट values of m, limit is different, या limit is not unique. This implies limit x, y approaches to 0 0 f(x,y) does not exist। जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे बताएं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो वो कंटिन्यूस हो सकता है। कंसिक्वेंटली दिस इम्प्लाइज, ये जो आपका मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव यानी जो फंक्शन था इज नॉट कंटिन्यूस, इज डिसकंटिन्यूस एट 0 0, एंड दिस शोज द काउंटर एग्जांपल ऑफ श्वार्ट्ज थ्योरम। श्वार्ट्ज थ्योरम की काउंटर एग्जांपल को शो करता है। आपने देख लिया कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव आपस में इक्वल थे, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, f(x,y) कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन चीज़ें चूँकि अगर आप कहते हैं कि ज़रा डिटेल से आसान ज़रा आहिस्ता आहिस्ता समझाएं तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर तो है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अपनी तरफ से तो मैंने फुली जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके मैसेज करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।